हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट खत्म कर ली है आपकी। हमने लास्ट एप्लीकेशन की थी हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की। ठीक है, तो आपके पास यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आपने उनके सिस्टमेटिक नोट्स बना लिए होंगे। फ्यूचर में हम आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड करवा ही देंगे, ठीक है, बट अभी के लिए आपके पास नोट्स होना अच्छा है आपके हिसाब से। अब कुछ न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं मैं आपको इसमें, तो कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, कुछ मैं आपको असाइनमेंट के रूप में दूंगा जो आपको करने हैं। ठीक है, ईमानदारी के साथ न्यूमेरिकल को सोल्व करना घर पे, तो आपकी क्या है, न्यूमेरिकल की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको भी क्या है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका एग्जाम्पल ले लिया हमने एक, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इज 0.1 नैनोमीटर। सबसे पहले तो जब भी न्यूमेरिकल करो तो जहां जहां आपके पास डेटा होता है उस डेटा को अंडरलाइन किया करो। ठीक है, तो कितना आ रहा है आपके 1 नैनोमीटर, और ये 1 नैनोमीटर है क्या आपके पास, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। क्या है आपके पास, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज 1 नैनोमीटर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता कितनी है आपके पास, इतनी है। और आपको क्या करना है, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, वेग में अनिश्चितता निकालनी है। अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, गिवन की लिस्ट बनाते हैं। तो जब आप इसका सॉल्यूशन लोगे तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, गिवन क्या क्या है, आपको क्या गिवन है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अनसर्टेनिटी के लिए हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में नोटेशन क्या दिया है, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 0.1 नैनोमीटर, और एक नैनो कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। तो 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर और 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। कन्वर्ट करके लिख दिया मैंने, इसको 1 का पॉइंट हटा दिया। ठीक है, आपके पास ये गिवन है और पूछा क्या है आपसे, फाइंड द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। आपको क्या निकालना है, डेल्टा वी आपको फाइंड करना है। सबसे पहले आप ये काम जरूर किया कीजिए गिवन का। ठीक है, डेल्टा एक्स आपको दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा गया है, डेल्टा वी। अब क्या यूज करें, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज कर लें। तो यूजिंग, या डायरेक्टली लिख लो, वी नो दैट डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई 2। ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं बाकी, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई 2, और डेल्टा पी एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल लगा दिया मैंने, ग्रेटर देन इक्वल्स टू की जगह सिर्फ इक्वल्स टू काम में ले रहा हूं, एच क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा एक्स। ओके, अब पूछा किसमें है, वी में, तो आपको कहीं ना कहीं से क्या लेके आना है, वी लेके आना है। मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है, P इज इक्वल्स टू एम वी, बिकॉज P इज इक्वल्स टू एम वी। तो डेल्टा P कितना होगा आपके पास, m डेल्टा V होगा। m क्या है, मास कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट लेके काम कर रहे हैं इसलिए m बाहर ले लिया, तो डेल्टा V। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, m डेल्टा V इक्वल्स टू एच क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा x, और डेल्टा V इज इक्वल्स टू एच क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा x इंटू m। अब m की वैल्यू कितनी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज m is equals to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। डेल्टा x आपको गिवन है, h क्रॉस क्या होता है आपके पास, h क्रॉस इज इक्वल्स टू h अपॉन 2 पाई, और 6.62 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये सारी वैल्यूज यहां पुट कीजिए, जो भी आंसर मिलता है आपको वही आपका आंसर है। ओके,
उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है आपको न्यूमेरिकल। बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लिया है अभी तक हमने, ठीक है। ये है आपके पास, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में भी और आपके एग्जाम में भी। सबसे पहले सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा कीजिए। एक बात माइंड में उतार लीजिए कि क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन के अंदर ही छिपा होता है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो 80% चांसेस हो जाते हैं कि आप उसको सोल्व कर लोगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो फिर हम उसको सोल्व कर पाएंगे इसकी तो उम्मीद ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए। मैं आपको आगे कुछ न्यूमेरिकल्स दे रहा हूं आपके असाइनमेंट के लिए। अगर कोई अच्छा सा एग्जांपल लगेगा तो मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। लिख लीजिए, ठीक है। आपने वो न्यूमेरिकल लिख लिया। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, आपको ये सोल्व करने हैं, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस एक बार पढ़ देता हूं ताकि आपको अगर कोई नेट कनेक्टिविटी में या कोई धुंधलापन नजर आए वीडियो में बाय द वे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टाइम पीरियड ऑफ अ रडार इज 0.25 μs। μs मींस माइक्रो सेकेंड। अब ध्यान रखिएगा, जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं SI सिस्टम में यूज करते हैं। माइक्रो मतलब कितना होता है 10⁻⁻⁶। तो जब आप टाइम लोगे यहां पे तो कितना लोगे 0.25 इंटू 10⁻⁻⁶ माइक्रो सेकेंड। फाइंड द अनसर्टेनिटी इन द एनर्जी ऑफ फोटोन। एक राडार का स्पंद काल कितना है आपके पास 0.25 माइक्रो सेकेंड है। फोटोन की ऊर्जा में अनिश्चितता ज्ञात करो। और आपको मैंने एनर्जी और टाइम दोनों का अनसर्टेनिटी रिलेशन लिखवा रखा है, डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h×2, ठीक है। डेल्टा टी आपको गिवन है, आपको डेल्टा ई निकालना है। इजी सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मैंने आपको इनके आंसर्स भी लिखे हैं, ठीक है। आप कैलकुलेशन करके अप्रोक्सीमेटली लगभग मैच कर लीजिएगा कि आंसर इसके आसपास आ रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ मूविंग प्रोटॉन इज फाउंड इन बिटवीन 0.0123 एंड 0.0127। फाइंड द अनसर्टेनिटी इन द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। गतिशील प्रोटॉन का किसी क्षण एक्स निर्देशांक जिसके बीच में पाया जाता है, आपके इसके बीच में पाया जाता है। आपको वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, वेलोसिटी भी क्या है आपके वेक्टर क्वांटिटी है। जब एक्स कोऑर्डिनेट में बात हो रही है तो वेलोसिटी का जो डेल्टा भी आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, ऑलरेडी एक्स में ही आएगा। उसमें अनसर्टेनिटी निकालनी है। सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने एग्जांपल सोल्व किया है, बस वहां पर आपको डेल्टा एक्स डायरेक्ट गिवन था। यहां पर डेल्टा एक्स के लिए आपको क्या दिया हुआ है, कहां पाया जाता है, इनके बीच में। तो अनसर्टेनिटी कितनी हुई, दिस माइनस दिस, इसको इसमें से माइनस कर दो, जो आ रहा है वही तो अनसर्टेनिटी है। क्योंकि जिस बीच में पाया जाएगा इस बीच में मिल रहा है, तो यहां से लेके यहां तक की तो अनसर्टेनिटी बन रही है। और वो रेंज कितनी आ रही है 0.02127 में से 0.0123 को माइनस कर दो, जो वैल्यू आ रही है वो किसकी आ रही है, आपके डेल्टा एक्स की आ रही है। सेम क्वेश्चन है, कर लोगे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आया हुआ है कि प्रूव दैट अ पार्टिकल विच हैव रेस्ट मास m नॉट एंड काइनेटिक एनर्जी k has the de Broglie wavelength lambda is equals to hc upon k plus 2 m नॉट c स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सिद्ध कीजिए कि m नॉट विराम द्रव्यमान तथा k गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निम्न होगी। ये आपके नेट के एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है और यहां भी आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं आप इसकी कोशिश करें। पहली बात तो डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछिए तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, जो कुछ भी आएगा इसी से आएगा, किससे, लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन p। अब आपको सिर्फ p की वैल्यू फाइंड करके रखनी है, लैम्बडा निकालना है, h आपको एज इट इज मिल रहा है। आपको कुछ ऐसा करना है कि आपको मोमेंटम की वैल्यू निकालनी है, जो क्या आएगी, इतनी आएगी, और वैल्यू पुट करके शुरू हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पता है तो आप मुझे ग्रुप में लिख के जरूर भेजिएगा ये वीडियो देखने के बाद कि सर हमें इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। मैं आपको इसका सॉल्यूशन अवेलेबल करवाऊंगा
और अगर आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स की बुक है तो उसके अंदर ही आपके सोल्ड एग्जांपल है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, फर्स्ट यूनिट में, आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन आपको समझ आना जरूरी है, इस बात का विशेष ख्याल रखें, ठीक है। तो आप ये कुछ क्वेश्चन सोल्व कीजिए, कुछ अच्छे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको लिखवा दिए, आप इनको भी लिख लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई यूनिट के साथ, श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स एंड ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। अब जो बेस है आपका क्वांटम मैकेनिक्स का, ये तो अभी तो इस यूनिट में हमने केवल क्या पढ़ा है, डेवलपमेंट पढ़ा है। अब मेन क्वांटम मैकेनिक्स पे आ रहे हैं हम, जिसके लिए सबसे पहले जो बेस है, जो आपका मजबूत होना कंपलसरी है, वो है आपकी सेकंड यूनिट। बहुत बड़ी यूनिट है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं उस यूनिट के अंदर, लेकिन ये मान के चलो कि अगर सेकंड यूनिट आपने स्ट्रॉन्ग कर ली, आपकी क्वांटम स्ट्रॉन्ग हो गई। और जो सब कहते हैं कि क्वांटम बहुत टफ है, मैं गारंटी देके बोलता हूं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स जो पिछले 3-4 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, जब से निकले हैं, फाइनल ईयर के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स क्वांटम में लेके आते हैं। तो बस आपकी रेगुलरिटी चाहिए, आपका डेडिकेशन चाहिए, आपको क्वांटम यो टिप्स पे लगेगी कि क्वांटम बहुत इजी है, ठीक है। हमें बस एक बार हमारे माइंड के अंदर उसका बेस बनाना है, एक इमेजिनेशन सेट करना है, वो इमेजिनेशन आपके सेट हो गया, फिर क्वांटम में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।